हम लोग समझेंगे कि धातु और अधातु क्या होता है। ठीक है, धातु और अधातु के बारे में समझेंगे। धातु क्या होती हैं, अधातु क्या होते हैं। हालांकि दुनिया में जितने भी मानव है सब लोग धातु अधातु का उपयोग करता है, या कोई भी ऐसा इंडस्ट्रीज नहीं है या कोई ऐसा उद्योग जिसमें धातु का उपयोग ना किया जाए, अधातु का उपयोग ना किया जाए। यानी कि हर जगह हम देखते हैं कि धातु और अधातु का उपयोग नित्य दिन में किया जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में समझेंगे कि धातु आखिर होता क्या है, अधातु क्या होता है। ठीक है, चलिए ऐसे समझते हैं। धातु कहने का मतलब, धातु वे तत्व है जो विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। धातु जो होता है विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक। सुचालक कहने का मतलब यह होता है, बात को समझिए कि जिस ऐसा तत्व जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए। ठीक है, ऐसा तत्व जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। और बात ये समझिए कि हम यहाँ पर लिखे हैं क्या चीज़ है कि विद्युत और ऊष्मा का सुचालक। सुचालक बस यही समझना है, विद्युत और ऊष्मा का जो सुचालक हो उसे हम धातु कहेंगे। ठीक है, वह तत्व जो विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो। सुचालक कहने का मतलब उसमें आसानी है, विद्युत का और ऊष्मा का सुचालक जो तत्व होगा उसे हम धातु कहेंगे। जैसे कि हम यहाँ पर लिखे सोडियम, कैल्शियम, चांदी, और यहाँ पर सोना, मैग्नीशियम और जिंक, एल्युमिनियम और पारा, ये सब क्या है, धातु है। इसके अलावा और कई धातु है। ठीक है, और हम समझते हैं इसको। पहले समझिए कि मान लीजिए ये क्या है, एक धातु है, ये कोई छड़ है। ठीक है, लोहा। ठीक, अगर हम यहाँ पर करंट का सप्लाई करते हैं तो सिंपली बात कहाँ चला आता है, यहाँ पे। यानी कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ धारा प्रवाहित करेंगे तो इसमें फ्लो होकर कहाँ चला आएगा, यहाँ पर आएगा। यानी एक जगह से दूसरे जगह वो जा रहा है, मतलब इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है। यानी कि ये सुचालक, इसे क्या कहेंगे, सुचालक। सुचालक मतलब जिसमें धारा आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे हम विद्युत का सुचालक कहते हैं। अब बताइए, हम ऊष्मा बोले हैं तो ऊष्मा का भी सुचालक होता है। आप इसको देख सकते हैं कि इस तरीक़ा से एक छड़ लीजिए, लोहे का छड़। चलिए देखिए, मतलब ऊष्मा का सुचालक, यानी कि यहाँ पर हम एक धातु लेंगे। धातु में अगर यहाँ हम मोम लगा देते हैं, मोम, ठीक है, इधर से हम हीट करते हैं तो पता चलेगा कि कुछ समय बाद ये छोर के साथ ये छोर भी गर्म हो गया, जिसके चलते ये पिघल करके गिरने लगेगा। इससे हम ये पता लगाते हैं कि ऊष्मा भी एक छोर से दूसरे छोर जा रहा है, यानी कि ऊष्मा भी संवहन हो रहा है, ऊष्मा भी संचालन होता है। जिस तरीके से विद्युत यहाँ से वहाँ गया, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वैसा तत्व है जिसमें ऊष्मा और विद्युत दोनों एक जगह से दूसरे जगह मतलब क्या करे, परिवहन करे, यानी उसमें प्रवाहित हो जाए, उसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। यानी कि जो ये हो गया सुचालक। सुचालक मतलब यहाँ से वहाँ चला गया, उसमें विद्युत हो या ऊष्मा हो, एक जगह से दूसरे जगह जाए तो वो विद्युत और ऊष्मा दोनों का क्या होगा, सुचालक होगा, उसे धातु कहेंगे। ठीक है, धातु का गुण होता है, कई गुण होता है। यानी कि धातु मतलब चमकता है, उसमें एक विशेष प्रकार का चमक होता है। विशेष प्रकार का चमक कहने का मतलब क्या कि वो अलग प्रकार का चमकेगा, अब उस तरीक़े से नहीं चमकेगा। कहने का मतलब क्या है, एक आयोडीन भी चमकता है तो आयोडीन को हम धातु नहीं कहेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, कुछ ऐसे तत्व मिलेंगे जिसमें धातुई गुण कुछ विद्यमान रहेंगे, लेकिन उसे हम धातु नहीं कहेंगे। यानी कि धातु कहने के लिए सबसे पहले हम उसमें क्या, धातुई चमक होना चाहिए। ठीक है, विशेष प्रकार का एक आवाज़ होना चाहिए, धातुई आवाज़, और उसमें एक विद्युत और ऊष्मा का क्या होना चाहिए, सुचालक होना चाहिए। यानी कि उसमें विद्युत और ऊष्मा दोनों आसानी से प्रवाहित हो जाए, और पीटने के बाद वो फैलना चाहिए। ठीक है, जिससे हम तार बना सकते हैं। कई प्रकार के गुण मिलेगा तब हमसे क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। जैसे कि हमें सोडियम लिखे हैं तो सोडियम क्या है, धातु है, इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगा। कैल्शियम क्या है, धातु है। चांदी क्या है, ये भी क्या है, धातु है। सोना क्या है, ये भी क्या है, धातु है। ठीक है, और हम धातु अधातु को कैसे पहचानते हैं, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से हम धातु अधातु को भी पहचान सकते हैं। कि जैसे किसी के कक्षक में, किसी के बाह्यतम कक्षक में 1, 2 और 3 हो, अगर किसी के बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 हो तो उस तत्व को हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्या कहते हैं, धातु। अब कहने का मतलब 4, अब 4 इसमें नहीं आएगा। 4 जिसके अंतिम कक्षा में होगा उसे हम उपधातु कहेंगे, धातु नहीं कहेंगे। यानी कहने का मतलब क्या होगा, वैसा तत्व अपने इलेक्ट्रॉन को खो करके
यानी कि धनायन प्राप्त कर ले, उसे हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। लेकिन अपनी भाषा में बात करें, इसमें विद्युत धारा और उष्मा प्रवाहित हो जाए, यानी कि विद्युत धारा उष्मा का सुचालक, उसे हम धातु कहेंगे। धातु का कुछ उदाहरण लिखे हैं, सोडियम, कैल्शियम, सिल्वर, यहाँ पर हो जाएगा सोना, मैग्नीशियम, जिंक और एल्युमिनियम और पारा। ठीक है। और कुछ वातावरण में कुछ ऐसे धातु हैं, हम जानते हैं कि धातु हमेशा ठोस रूप में पाया जाता है, जिसका गलनांक और कथनांक जो होता है हमेशा क्या होता है, ऊंच होता है। ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे वातावरण में धातु पाए जाते हैं जो लिक्विड अवस्था में होते हैं, यानी कहने का मतलब कि वो द्रव अवस्था में होता है। और ऐसा कौन सा धातु है, वो है पारा। कौन है, पारा। ठीक है। पारा जो है ये क्या है, पारा जो है ये एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है। यानी कि पारा हम जानते हैं कि लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, ठीक है, तांबा हो, सब ठोस अवस्था में रहता है। लेकिन पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर उसको कहीं पर भी रखिएगा वो कैसा अवस्था में रहेगा, लिक्विड अवस्था में, जिसको थर्मामीटर में उपयोग किया जाता है। हाथ में पारा ही एक ऐसा तत्व है, यानी कि एक ऐसा धातु है जिसको हाथ पर रखने के बाद भी हाथ भीगता नहीं है। ठीक है। तो हम इतना तक समझ गए कि मतलब कि धातु क्या होती है, धातु को कुछ उदाहरण समझे। ठीक है। धातु की कुल संख्या कितनी होती है, तो धातु की कुल संख्या 91 होती है। कुल संख्या कितना होता है, 91 होता है। ठीक है। अब ऐसे तो हम लोग कहीं कहीं बुक में दिया है, अलग अलग देखने को मिलेगा, बस ज़्यादा का हेर फेर नहीं होगा, एक दो का हेर फेर होगा। बुक में आपको अभी दिया होगा 111 तत्व, कुल ज्ञात तत्व, लेकिन अब वर्तमान में आप देखिएगा तो कुल 118 तत्वों को प्रेजेंट में मतलब कि खोजा गया है। ठीक है। तो धातु समझ में आ गया क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर भी समझ में आ गया, और इसका उदाहरण भी समझ में आ गया, और ये भी समझ में आ गया कि मतलब कि किस तरीके से हम पहचानेंगे कि सुचालक है कि वो कुचालक है। चलिए आगे समझते हैं। अधातु, अधातु क्या होता है, अधातु वे तत्व हैं जो विद्युत और उष्मा का क्या होते हैं, कुचालक। कुचालक कहने का मतलब उसमें विद्युत धारा और उष्मा प्रवाहित नहीं होगा, यानी एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। जैसे मान लेते हम आसान भाषा में समझाएं, लकड़ी, लकड़ी जो होता है, लकड़ी जो होता है ये क्या है, ये कुचालक पदार्थ है। कुचालक मतलब ये विद्युत और उष्मा का क्या होगा, वो मतलब कि सुचालक नहीं होगा, मतलब क्या होगा, कुचालक होगा। यानी कि हम इसको अगर मान लेते हैं एक लकड़ी है, लकड़ी का गट्ठा है, अगर इसको हम इधर से मतलब गर्म करें तो बाद में पता चलेगा ये तो गर्म नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब इसमें वैसा मुफ्त इलेक्ट्रॉन नहीं है जो एक जगह से दूसरे जगह मतलब कि इसके कण को मूव करवा सके। इसीलिए ये क्या होता है, विद्युत का और उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। ठीक है। तो वैसा तत्व जो विद्युत और उष्मा दोनों का कुचालक हो उसे हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। जैसे हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, गैस, जैसे कि ये सारे गैस ही हैं। ठीक है। यानी कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन, इस तरीक़े से। कुल अधातु कितना है, तो कुल अधातु 22 कहीं कहीं देखने को मिलता है, तो कहीं कहीं 20 देखने को मिलता है। ठीक है। कन्फ्यूज मत होइएगा, कहीं बुक में 22 तो कहीं 20 होता है, लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा 20 ही होता है लगभग। ठीक है। तो कुल अधातु कितना होता है, 20 होता है। और इसमें देखिएगा अधातु कहने का मतलब अब वैसा तत्व जो विद्युत और उष्मा का क्या हो, कुचालक हो, उसे क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। ठीक। अब बात समझिए, जैसे कि हम इसको भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम पकड़ सकते हैं। यानी कि अभी जैसे हम धातु के बारे में बात किए हैं कि जिसके अंतिम कक्षा में 2, 3 ये वाला हो, यानी कि 1, 2, 3 हो, उसे हम क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। लेकिन इसको छोड़ करके, यानी कि इसको छोड़ करके यानी कि ये इसको छोड़ करके जिसके कक्षा में, यानी कि 4 को छोड़ करके 5, 6, 7 इस तरीक़ा से हो, जिसके कक्षा में 4 को छोड़ करके और इसको छोड़ करके जिसके कक्षा में 5, 6, 7 हो, तो उससे हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन की विन्यास कीजिएगा तो 2, 8, 7 होगा। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना है, 7 है। तो ये क्या करेगा, मतलब 7 किसी को देगा नहीं, बल्कि 1 किसी से ले लेगा। और जैसे ही ये ले लेगा तो इसके बाह्यतम कक्षा में अब 8 होगा। ये अष्टक पूरा कर लेगा, जब अष्टक पूरा कर लेगा तो यह स्थायी तत्व बन जाता है और इस पर माइनस चल जाता है। ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज़, अधातु हो गया। यानी कि वैसा तत्व जो विद्युत और उष्मा का कुचालक हो उसे हम क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखेंगे तो वैसा तत्व जो किसी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ऋणायन प्राप्त कर लेता है, उस तत्व को हम लोग अधातु कहते हैं। ठीक है। आप लोगों ने ये समझा कि अधातु क्या होता है।
और धातु क्या होता है। चलिए आगे समझते हैं। जैसे कि हम अभी जस्ट बताए हैं कि प्रेजेंट में कितने तत्व हैं कुल, तो कुल तत्व है 118, जिसमें से 20 जो है क्या है अधातु है, और 11 जो है गैस है। एक तरल अवस्था में पाए जाने वाला तत्व है जिसे हम क्या कहते हैं ब्रोमीन। यानी कि एक ऐसा अधातु है, यह एक ऐसा अधातु है जो क्या है, यह एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है। वो कौन है, तो ब्रोमीन है। ठीक है ना। कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में यानी कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो वह है ब्रोमीन। और अधातु में कुल कितने हैं, कुल कितने हैं, तो 20 है। 11 को गैस के रूप में पाया जाता है, 1 तरल अवस्था में और 10 को ठोस अवस्था में ये क्या पाया जाता है। ठीक है, ये अधातु है सब। कुल धातु की संख्या कितना हो जाएगा, तो कुल धातु की संख्या 91 हो जाएगा, जिसमें से अगर बात करते हैं उपधातु कितना है, तो 7 है। कौन कौन, तो बोरॉन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम और पोलोनियम और स्टेटेनटाइन। ये जो है ये सब क्या है, ये सब जो है उप धातु है। उप धातु किसे कहेंगे, तो वे तत्व जो धातु और अधातु दोनों का गुण दिखाता हो उसे हम उपधातु कहते हैं। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो उसके 82 कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 4 आएंगे। जिसके 82 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा उसे हम उपधातु कहते हैं, जो दोनों का गुण दिखाता हो। यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है, पेंसिल के अंदर जो काले वाला भाग जो होता है वो विद्युत का सुचालक भी होता है और उष्मा का भी सुचालक होता है। हालांकि वो धातु है नहीं, जिसको पीटने के बाद वो टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन एक गुण दिखाता है, क्या चीज़ है, वो विद्युत और उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक, यानी कहने का मतलब यह है, इसीलिए उसे उपधातु यानी अपवाद में रखा गया कि उपधातु है। उपधातु कहने का मतलब वो ऐसा अपवादित मतलब कि तत्व है जो क्या करता है, कुचालक और सुचालक दोनों का गुण, यानी कि धातु और अधातु दोनों का जो गुण देखा है उसे क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। जैसे कि उपधातु हम यहाँ पर क्या भी बताए हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, ये सब जो है क्या है, उपधातु है। ठीक है, तो हम लोगों ने समझा कि मतलब कि धातु, अधातु और उपधातु, इसके कुछ उदाहरण ये क्या होते हैं। ठीक ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। टॉपिक बाय टॉपिक, 1 वीडियो 1 टॉपिक। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।